लास्ट 30 डेज में बीटीसी ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पर पंप हुआ है। आखिर क्यों भाई, इसको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम ट्रेड करने के अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट एक महीने में बीटीसी 30% का पंप क्यों करा है। ठीक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ 5 एल्ट कॉइन बताऊंगा जिसमें मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, जिस पर आप नजर रख सकते हैं। एटलीस्ट आप 10-20% का प्रॉफिट इजीली बना सकते हैं। कैसे, वो सारा वीडियो में समझ में आएगा। सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि बीटीसी लास्ट एक मंथ में क्यों 30% पंप करा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको पता भी होगा ये चीज कि भाई अभी मार्केट में कुछ दिन पहले एक हफ्ता या फिर 8-9 दिन पहले एक फेक न्यूज आया था कि यहाँ पर ईटीएफ का अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, बट वो फेक न्यूज था, लेकिन उस फेक न्यूज की वजह से बीटीसी लगभग 26,000 या 27,000 के आसपास था, वहां से $30,000 तक पंप करा पहला। वो तो चलो फेक न्यूज की वजह से इतना पंप कर गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक रियल न्यूज आया। अब रियल न्यूज ये आया कि यहाँ पर ब्लैक रॉक का जो आई शेयर है उसका टिकर है जो वो यहाँ पर डीटीसीसी में क्या हुआ, लिस्टेड हो चुका है। ठीक है, ये जो रियल न्यूज है, इस रियल न्यूज से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा प्राइस में, और प्राइस चला गया लगभग $35,000 के आसपास। यहाँ पर दिख रहा होगा अपना $35,000 के आसपास से यहाँ पर प्राइस थोड़ा भी नीचे आया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या यहाँ पर सिर्फ न्यूज की वजह से ही बीटीसी का प्राइस इतना पंप करा, या फिर इसके पीछे और भी रीजन है? तो इस चीज को यहाँ पर डीपली समझेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि ब्लैक रॉक क्या है, डीटीसीसी क्या है। ठीक है, तो इस चीज को भी मैं आपको वन बाय वन सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इस न्यूज को यहाँ पर इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक रॉक क्या है। ठीक है, देखो, ब्लैक रॉक का मैं विकिपीडिया पे आ गया। वैसे तो ब्लैक रॉक के ऊपर एक सोचा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ब्लैक रॉक क्या है। ठीक है, देखो, ब्लैक रॉक क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, जो कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में बेस्ड है। ठीक है, और ये क्या करती है, एसेट को मैनेज करती है। बड़ा बड़ा कंपनी जो है उन सब का एसेट को क्या करती है, ये मैनेज करती है, और मैनेज करके उसको भी अर्निंग देती है और खुद भी अर्न करती है। ठीक है, और इसके पास जो है भाई लगभग 9.42 ट्रिलियन का एसेट है, जो कि यहाँ पर जून 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो कौन सा महीना आ गया, अभी तो अपना अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर में हो सकता है कि और ज्यादा 10-12 ट्रिलियन यहाँ पर हो गया होगा इनके एसेट में। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा हो कि ब्लैक रॉक के पास कितना पैसा है। अगर इसमें से 1 ट्रिलियन पैसा भी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में आ जाता है ना, तो सीधा क्रिप्टो का मार्केट कैप डबल कर देगा। समझ रहे हो ना? तो बहुत तगड़ा पैसा है। फिलहाल तो मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया। ब्लैक रॉक एसेट को मैनेज करती बड़ा बड़ा कंपनी का। ठीक है, और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, और ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको विकिपीडिया ये वाला डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ब्लैक रॉक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो आपका ब्लैक रॉक मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा, यहाँ पर आपको ईटीएफ बहुत बार सुनने को मिल रहा होगा। भाई ईटीएफ क्या है, तो इसको भी मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, ईटीएफ एक तरह का सेफ गार्ड है। ठीक है, इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है, और ईटीएफ सेम क्या है, म्यूचुअल फंड की तरह है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने ऑलरेडी, हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा लगाया होगा कि भाई मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए फिक्स कर देता हूँ, जिसके बदले मुझे एक साल में 7% या फिर 12%, 15% इतना का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब समझ रहे हो? या फिर आपने बैंक में पैसा फिक्स कर दिया और उसके बदले में वो बैंक आपको एक साल में 7%, 12% का यहाँ पर रिटर्न देगा, मतलब इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब वो बैंक क्या करेगा, आपका फंड लेकर कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, या फिर किसी को लोन देगा, जिसको लोन देना उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, फिर वो बैंक भी कमाएगा, और उसके बाद फिर आपको भी आपका फंड का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये तो म्यूचुअल फंड में ऐसा सीन चलता है। ठीक है, जहां पर आप अपना फंड को होल्ड करते हैं। लेकिन ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड के ही तरह है, लेकिन ईटीएफ थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, एडवांस क्या है, सो बेसिकली ईटीएफ एक तरह का डिसेंट्रलाइज टाइप का है। मैं आपको इसका थोड़ा सा की फीचर बता देता हूँ। देखो, ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बीटीसी का प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना ऊपर नीचे, तो वैसे ही ईटीएफ का जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा चीज है कि ईटीएफ, जो ईटीएफ में क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंटरनेशनल तक, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ईटीएफ में जैसे ब्रोकर होते हैं, तो और क्या म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ऐसे यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, जिससे क्या है कि आपका कमीशन ज्यादा चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
ब्रोकर बहुत कम होते हैं जिसमें आपका कमीशन बहुत कम जाएगा, ठीक है। अब और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हो तो ETF पे मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, फिलहाल तो मैं आपको शॉर्ट ऊपर में बता दिया, ठीक है। अब आपको मैंने ब्लैक रॉक के बारे में बता दिया, ETF के बारे में बता दिया। अब एक वर्ड आपको पता चल रहा होगा भाई, DTCC क्या है। इसमें जो लिस्ट हुआ अब ये है क्या, पहले तो आपको DTCC यहाँ पर समझना होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो DTCC का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये यहाँ पर अपना फुल फॉर्म है, ठीक है। DTCC बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस देता है, ठीक है। अब जैसे एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और एक सेलर है, ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर क्या करता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, मतलब आपको एक तरह का सेफ्टी देगा, जैसे बायर और सेलर जो होता है उन दोनों के बिहाफ में क्या करेगा, एक तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो वो ये काम यहाँ पर करता है DTCC, ठीक है। बेसिकली बड़ा बड़ा DTCC को और मैं इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो DTCC को सिंपल एक भाषा में बोले तो ये एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस का सेफ गार्ड है, ठीक है। कोई भी एक सर्विस है फाइनेंशियल सर्विस, उसको साइबर अटैक से यहाँ पर बचाता है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा लगा रहा था, लोग बाई कर रहे सेल कर रहे, ठीक है, तो वो एक तरह का DTCC यहाँ पर क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विस को सेव रखता है, सिक्योरिटी देता है, ये चीज, ठीक है। अब इसको आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि DTCC है क्या, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लोग यहाँ पर ETF पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब लोग म्यूचुअल फंड से निकल कर ETF में आ रहा है। आपको ग्राफ में भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे 2016 में, ठीक है, ये यहाँ का नहीं US का, ठीक है। तो 2016 में म्यूचुअल फंड का दबदबा ज़्यादा था, फिर 17 में घटा, फिर 18 में घटा, फिर 19 में घटा, इस टाइप से 2022 में आपको देखो कितना कम हो गया। और आने वाला मेरे को लगता है 2023 में इजीली 80% यहाँ पर ETF कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब इस न्यूज़ को अब आप इजीली यहाँ पर समझ पा रहे हो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ब्लैक रॉक मैंने बता दिया आपको क्या था, DTCC क्या है, ETF क्या है, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर इजीली समझ चुके हैं। अब बेसिकली हुआ क्या है कि ब्लैक रॉक का जो आई शेयर है ना, वो यहाँ पर लिस्टेड हो गया DTCC में। लिस्टेड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी इसका टिकर लिस्ट हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा IBTC करके, ये यहाँ पर इसका टिकर है। टिकर आपको पता होगा, जैसे BNB स्मार्ट चेन का टिकर BNB है, ठीक है। BTC का टिकर तो BTC ही है, ठीक है। इथेरियम का टिकर ETH है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि ब्लैक रॉक का जो आई शेयर है उसका यहाँ पर टिकर क्या हुआ, लॉन्च हो चुका है DTCC में, ठीक है। अब लोग यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे कि जब भाई टिकर लिस्टेड हो गया DTCC में, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक रॉक का ETF जो है वो अप्रूवल हो जाएगा आने वाले कुछ दिन में, ठीक है। इस चीज को सोच के यहाँ पर क्या हो रहा, मार्केट पूरी तरीके से बुलिश होते जा रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ बहुत सारा गुड न्यूज भी आ रहा है, जैसे कॉइन बेस बोल रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ETF जो है अप्रूव हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। इस टाइप से और एक पुलिस न्यूज निकल कर आया है, जैसे कि ब्लैक रॉक के जो CEO लैरी फिंक, उनका भी कहना है कि भाई क्रिप्टो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वालिटी फाइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये कि अभी बैक टू बैक यहाँ पर क्या हो रहा है, बुलिश न्यूज निकल कर आ रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया कि यहाँ पर बहुत सारा बुलिश न्यूज निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज्यादा उछाल है, BTC इतना ज्यादा पंप कर रहा है, ठीक है। बैक टू बैक यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ बुलिश न्यूज निकल कर आ रहा है, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो गुड न्यूज निकल कर आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट इतना अच्छा भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब रही बात, ये तो हो गया न्यूज के बेसिस पर मार्केट पंप कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर न्यूज के बेसिस पर ही नहीं रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई मार्केट में पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज किया जाएगा, मतलब किसी भी कॉइन को बाई किया जाएगा, चाहे बिटकॉइन को बाई किया जाए, चाहे या फिर अल्ट कॉइन को बाई किया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में जब पैसा आता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मार्केट पंप करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट कैप में अभी कितना पैसा आया लास्ट 7 दिन में, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि लास्ट 7 दिन में आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 18 अक्टूबर को 1 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर मार्केट कैप था, और लास्ट कुछ दिन में यहाँ पर पैसा बहुत अच्छा खासा आया, लगभग 0.7 0.8 के आसपास यहाँ पर क्या है कि 0.28 के आसपास यहाँ पर क्या है मार्केट में नया पैसा आया, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर 0.25 0.26 0.27 0.28 इतना यहाँ पर क्या है ट्रिलियन बनी यहाँ पर क्या मार्केट में आया है, नया पैसा आया है, ठीक है। जब मार्केट में नया पैसा आया ऑब्वियसली यहाँ पर वॉल्यूम में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला, और आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे एकदम साइड वे में था, कुछ ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम में ऊपर नीचे होने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर 42 बिलियन के आसपास वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा 23 अक्टूबर का।
फिर 24 अक्टूबर को तो पता ही एक न्यूज़ आया था जिसके बाद वॉल्यूम में बहुत उथल पथल हुआ और ये 100 बिलियन तक यहाँ पर गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को आप छोड़ दो, आप ये देखो मार्केट में पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, देखो मार्केट में पैसा नहीं आ और फेक आपका न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है कि एक तरह का बुल ट्रैप है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट गिर के वहीं पर आ जाएगा जहां पर है। ठीक है, लेकिन मार्केट में पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ से रियल पंप है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि तो इस चीज को आप देखना जब भी ट्रेड लेने जाओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेगा। मार्केट में कितना पैसा है, नया पैसा आ रहा है मतलब बुलिश है, पैसा निकल रहा है तो इसका मतलब है बियरिश है। ठीक है, सिंपल चीज है। तो ये मैंने आपको बता दिया सिंपल भाषा में कि मार्केट में अच्छा पैसा यहाँ पर आया अभी लास्ट कुछ दिन में, लास्ट यहाँ पर 7 दिन में लगभग 0.25 ट्रिलियन के आसपास पैसा मार्केट में आया, उससे ज़्यादा ही आया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा चीज़ कवर कर दिया कि यहाँ पर बीटीसी का प्राइस क्यों पंप कर रहा था। ठीक है, न्यूज़ के बेसिस पर भी बता दिया और मार्केट में पैसा आया इस वजह से भी पंप कर रहा था, ये भी बता। ओके, तो अब सीधा बढ़ते हैं अपने टॉप 5 अल्ट कॉइन की तरफ जिसमें मेरा नजर है, जिसमें मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके 10-20% प्रॉफिट लूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-20% का प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर इस 5 अल्ट कॉइन में एंट्री लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। किस जोन पे एंट्री लूंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और किस जोन पे मैं सेल करूंगा वो तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आ जाना। अब देखो पहला अल्ट कॉइन जो सबसे पहले तो ये बताते हैं, बहुत सारे लोग को अल्ट कॉइन समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो अल्ट कॉइन का मतलब ये हुआ बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन है टोकन है वो सारे अल्ट कॉइन आ जाएंगे। बीएनबी हो, इथ हो, सारा सोल वोल जितना भी हो सारा क्या है अल्ट कॉइन है। बिटकॉइन को छोड़ के जिसके भी मैं बारे में बात करूंगा वो सारा अल्ट कॉइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम भाषा में बता दिया। तो पहला अल्ट कॉइन जो है अपना है वो यहाँ पर अपना सोल है जिसको आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ। आपको पता होगा कि सोल भाई कितना तगड़ा प्रॉफिट दिया था इससे पिछले वाला बुल रैली में 2021-2022 में। अगर आप मेरे ओल्ड यूजर होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग तो उस टाइम एयर ड्रॉप हंटर थे, एनएफटी फार्मर थे, तो हमने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था, एनएफटी से अच्छा पैसा बनाया। तो उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि सोल कितना तगड़ा परफॉर्म किया था। लगभग मेरे को यहाँ तक याद है $200 के आसपास यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था। तो सोल उधर बहुत तगड़ा पंप कर रहा था, एक के बाद एक गुड न्यूज आ रहा, उसके साथ साथ एनएफटी का भी बहुत तगड़ा हाइक था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सोल ने अच्छा रिजल्ट भी दिखाया। लास्ट 7 दिन में आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 30% का यहाँ पर आपको पंप देखने को मिला है सोल में। ठीक है, लगभग आपको 7 दिन पहले अगर आप सोल लिए होते लगभग आपको $23-24 के आसपास मिलता और अभी आपको दिख रहा है $31 के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सोल में मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा। ठीक है, सोल में मुझे एक अच्छा बाइंग जोन मिलता है लगभग $25 या फिर $22-23 के आसपास, तब मैं यहाँ पर अपना पहला एंट्री सोल में बना लूंगा। ठीक है, और फिर अगर 10-20% का प्रॉफिट मिलता है तो मैं एग्जिट भी बना दूंगा उसी के साथ साथ। ठीक है, तो फिलहाल आपको नजर बना के रखना सोल में। आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं $25 $22 का आप यहाँ पर लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया $25 से मेरा बाइंग स्टार्ट हो जाएगा सोल में। ठीक है, अब आने का वेट करते एक बैड न्यूज आ जाए मार्केट में तो अच्छा है। ठीक है, तो ये अपना पहला सोल हो गया। दूसरा यहाँ पर तो यहाँ पर अपना जो दूसरा एल्ट कॉइन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है एपीटी यानी एप्टोस। ठीक है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और एप्टोस ने भी अच्छा रिटर्न दिया लास्ट 7 दिन में। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मार्केट ही बुले से तो सबने यहाँ पर रिजल्ट दिया। ठीक है, लास्ट 7 दिन में एप्टोस ने लगभग अपना $4.9 यानी अंडर $5 के आसपास चल रहा था, बट अभी यहाँ पर $6.3 के आसपास चल रहा है। लास्ट 7 दिन में एप्टोस ने भी 30% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिया है। जो यहाँ पर होल्ड कर रहे होंगे इस लेवल पर अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो उसका 30% का प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है, तो एप्टोस में आपको एंट्री का कैसे वेट करना बताता हूँ। तो देखो आपको एक बता देता हूँ कि आप टोकन अनलॉक वाले वेबसाइट को अपने मोबाइल में सेव रखना। ठीक है, बेसिकली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर सही टाइम पे एग्जिट, सही टाइम पे एंट्री लेने पे हेल्प करने में। सो बेसिकली टोकन अनलॉक में क्या आता है, तुमको ये पता चल जाता है कि कौन सा टोकन का यहाँ पर क्या है सप्लाई आने वाला है मार्केट में। जब सप्लाई मार्केट में आएगा तो वहाँ पर क्या है एक छोटा सा क्रैश देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एपीटी यहाँ पर थोड़ा दिन के अंदर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 17 दिन के अंदर यहाँ पर क्या होना है, 17 दिन के अंदर यहाँ पर एपीटी आने वाला मार्केट में। ठीक है, कितना आने वाला वो बता देता हूँ। एपीटी ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 17 दिन के अंदर यहाँ पर लगभग 10% सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगा। 24.84 मिलियन एपीटी यहाँ पर क्या मार्केट में आएगा। ठीक है, मार्केट में आएगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगा और यहाँ पर प्राइस अच्छा खासा डंप होता हुआ दिख सकता है। अब जो आपको एलोकेशन दिख रहा होगा यहाँ पर
सो एलोकेशन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 1.33 मिलियन एपीटी वो फाउंडेशन का आ रहा, फिर कोर कंट्रीब्यूटर का आ रहा, उसके इन्वेस्टर का, और कम्युनिटी का भी यहाँ पर आ रहा 3.21 मिलियन एपीटी। ठीक है, तो कम्युनिटी का मेरे को लगता है कि हो सकता है यहाँ पर एप्टोस का सेकंड राउंड एयर ड्रॉप हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, तो बाकी देखते हैं 17 दिन के बाद क्या यहाँ पर होता है। अगर एयर ड्रॉप होता है तो फिर तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो बट उसके लिए वेट करते हैं। कम्युनिटी तो लिखा है, कम्युनिटी के लिए अनलॉक हो रहा है, बट देखते क्या होता है। 3.21 मिलियन, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है। और अगर एयर ड्रॉप होता है तो वैसे भी मैंने आपको मेन चैनल पे ऑलरेडी एप्रोस का सेकंड एयर ड्रॉप के लिए जो जो मेन टास्क है वो मैंने करवा कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस देखते रहना, 17 से 20 दिन के अंदर यहाँ पर आपको अगर अच्छा डाउनफॉल मिलता है एपीटी में, तो फिर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म एंट्री ले सकते हैं। लगभग आपको $4 से $5 के रेंज में बीच में कहीं पे भी एपीटी मिलता है तो आप उठा लेना अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर आपको 20%, 15%, 10% का प्रॉफिट दिखता है, फिर आप एग्जिट मार देना, सिंपल है। ठीक है, तो मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा $5 के आसपास। ठीक है, अगर आप चाहे तो अपना भी लगा सकते हैं $4-5 के आसपास। ठीक है, तो अभी यहाँ पर टाइम है, आप थोड़ा दिन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो थर्ड यहाँ पर जो आ रहा अपना ओपी आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपी को मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो थर्ड ये ओपी के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ओपी भी एक नंबर है, उसमें भी आप नज़र रख सकते हैं। थर्ड अपना अल्ट कॉइन है। ठीक है, ओपी ये रहा। ओपी ने भी अच्छा रिटर्न दिया, बहुत ज़्यादा नहीं दिया। लास्ट 7 डेज में दिखाता हूँ कितना दिया, लगभग 13% के आसपास ओपी ने भी रिटर्न दिया। ठीक है, तो ओपी में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो किस जोन पे एंट्री लेना वो मैं बता देता हूँ। लगभग आप $1 के आसपास एंट्री ले सकते हैं अगर आपको एंट्री लेना है। तो अगर आपको $1.1 के आसपास ओपी मिलता है तो फिर आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद 10-15% का प्रॉफिट मिलता है, आप एग्जिट बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आकर आप चेक कर लेना ओपी मार्केट में आ रहा है कि नहीं आ रहा टोकन अनलॉक में, यहाँ पर आप देख लेना। तो उससे क्या है कि थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में ओपी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके आसपास आने वाला दिन में यहाँ पर क्या ओपी में थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन होता हुआ देखा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 4 दिन के अंदर ओपी का यहाँ पर सप्लाई मार्केट में आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ओपी डंप जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर ही आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 24.16 मिलियन के आसपास ओपी मार्केट में आएगा। ठीक है, और एलोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कोर कंट्रीब्यूटर इन्वेस्टर के लिए, तो यहाँ पर कोई एयर ड्रॉप का सीन नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर देखते हैं 4 दिन के अंदर अगर कोई भी अच्छा डंप मिलता है ओपी में एंट्री मिलता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अपना जो फोर्थ एल्ट कॉइन है वो यहाँ पर है INJ। ये रहा अपना फोर्थ एल्ट कॉइन INJ। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है, इसको मुझे बहुत पहले ही बताना था, इसमें हमें एंट्री लेना था, बट बहुत हद तक हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। बट स्टिल यहाँ पर आपको मिल सकता है मौका, INJ में आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि भाई इनका जो इकोसिस्टम है धीरे धीरे बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, डेक्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, साथ में NFT प्रोजेक्ट भी बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हाइप मिलेगा आप देख लेना प्राइस बूम कर जाएगा इजीली। यहाँ पर $15 $16 के आसपास INJ आपको देखने को मिलेगा, तो 10-12% का पंप यहाँ पर इजीली मिल सकता है। लास्ट 7 डेज में देखे तो आपको 50% का पंप यहाँ पर देखने को मिला है भाई, बहुत ह्यूज होता है। तो अगर किसी ने $8 के आसपास उठाया होगा तो अभी देख लो $12 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें एंट्री अगर आपको लेना है तो इसको अंडर $10 आने तो लगभग $8-9 या फिर $9.5 ऐसे अगर आपको मिलता है INJ तो फिर आप यहाँ पर उठा सकते हैं। बाकी टोकन अनलॉक में इधर आकर आप देख लेना, कहीं अगर अनलॉक होने वाला है INJ तो हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए, या फिर मार्केट हल्का फुल्का क्रैश करता है कुछ बैड न्यूज़ वगैरह की वजह से तो फिर आप INJ में एंट्री ले सकते हैं। बट एंट्री जो लेना है वो आपको $8 से $9 के बीच में या फिर $9.5 में भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं 10-12% जैसे मिलता है। तो ये अपना फोर्थ एल्ट कॉइन यहाँ पर हो गया। और जो मैंने फिफ्थ रखा है वो यहाँ पर रखा है DYDX। तो ये अपना फिफ्थ है, लास्ट एल्ट कॉइन है। ठीक है, इस पर भी आपको नज़र रखना है, इसने भी लास्ट 7 डेज में अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लगभग 25% के आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है, 1.8 में जिसने उठाया था, अभी यहाँ पर 2.28 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एंट्री लेना है तो इसको भी यहाँ पर अंडर $2 के अंदर आने दो। जैसे यहाँ पर 1.8 1.9 इतना आता है DYDX, तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, 1.8 1.9 आएगा तब यहाँ पर आप एंट्री बना लेना। तो ये मैंने बता दिया, और बाकी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि DYDX यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा मार्केट में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6 दिन के अंदर मार्केट में आने वाला है DYDX का सप्लाई। ठीक है, कितना आने वाला है
लगभग 2.16 मिलियन DYDX यहाँ पर आने वाला, ज़्यादा नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। तो हल्का फुल्का यहाँ पर इम्पैक्ट मिल सकता है, हो सकता है कि आपको $2 के अंदर यहाँ पर प्राइस मिल जाए और आप यहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग रिवॉर्ड, लिक्विडिटी रिवॉर्ड, तो ये रिवॉर्ड के लिए यहाँ पर DYDX का सप्लाई आ रहा है, मार्केट में अनलॉक होगा। ठीक है, तब यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं अगर आपको मिलता है तो इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 अल्टकॉइन बता दिया। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने लिस्ट में ऐड करके रखा हूँ। सब में लिमिट ऑर्डर लगा दिए, मुझे जिसमें एंट्री मिलता है उसमें ले लूंगा और जिसमें प्रॉफिट मिलेगा उसको प्रॉफिट बुक करता रहूंगा, टेलीग्राम पर आपको बताता रहूंगा। ठीक है, और भी यहाँ पर कोई दूसरा अल्टकॉइन के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो बता देना कमेंट में, मैं बना दूंगा। और कोई टॉपिक जिसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए स्पेशली आप लोग के लिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर बनाने वाला हूँ। तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और इस चैनल पर बस मैं आपको यही बताऊँगा पैसे से पैसा कैसे बनेगा। बस, बाकी लव यू ऑल।